वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, यूक्रेन युद्ध में भारतीय छात्र की मौत। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के दौरान मंगलवार सुबह यूक्रेन के खार्किव इलाके में हुई गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है तथा घटना पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही रूस और यूक्रेन के भारत स्थित राजदूतों से कहा कि वे फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी सुनिश्चित करें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर कहा कि खार्किव में मारे गए छात्र का नाम नवीन सेकरप्पा है और वह कर्नाटक के हावेरी जिले के चलगिरी का निवासी है। खार्किव उन इलाकों में है जहां बड़े पैमाने पर रूस ने हमले किए हैं। वहां अभी भी सैकड़ों छात्रों के फंसे होने की आशंका है। इधर झारखंड के 5 और विद्यार्थी यूक्रेन से लौटे। दिल्ली के सेवा विमान से यूक्रेन से निकलकर झारखंड के 5 छात्र मंगलवार को रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे। रांची पहुंचने वालों में बोकारो राजेंद्र नगर निवासी अंकित कुमार, रांची की त्रिसरानी प्रिय प्रियंका, जमशेदपुर की हीरा फातिमा व रामगढ़ की तेजस्वनी अमन शामिल हैं। यूक्रेन के वेनेथिसिया शहर में प्रथम वर्ष में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे अमन ने बताया कि वहां के हालात बहुत खराब है। अभी भी हजारों भारतीय छात्र वेनेथिसिया शहर में फंसे हुए हैं। वहां भारतीय दूतावास से कोई मदद नहीं मिल रही है। सरकार मदद करे, ज्यादा दिन हुआ तो सभी छात्र भारी मुसीबत में और घिर जाएंगे। अगली खबर, झारखंड सरकार आज पेश करेगी आर्थिक सर्वेक्षण। विधानसभा में बुधवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेंगे। इससे देश व राज्य में बदले आर्थिक हालात की तस्वीर होगी। आम तौर पर सर्वेक्षण रिपोर्ट एक वित्तीय वर्ष के अंदर राज्य के बदलते आर्थिक हालात का प्रतिबिंब होता है। बुधवार को पेश होने वाली रिपोर्ट में राज्य की आर्थिक विकास की दर और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे भी कोविड-19 से उबरने के बाद देश के बदलते आर्थिक हालात में सकारात्मक बदलाव के संकेत मिले हैं। अगली खबर, महाशिवरात्रि के दिन मंगलवार को बाबा बैद्यनाथ के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह में भक्तों की कतार बाबा मंदिर से लगभग 8 किलोमीटर दूर बीएड कॉलेज तक चली गई। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 2 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा पर जलार्पण किया। प्रातःकालीन कांचा जल पूजा के उपरांत 3 बजे सरकारी पूजा हुई। उसके पश्चात सुबह 4:05 पर आम श्रद्धालुओं के जलार्पण के लिए बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पट खोल दिए गए। सोमवार रात से ही श्रद्धालु रूट लाइन में कतारबद्ध होकर जलार्पण का इंतजार करते दिखे। वहीं महाशिवरात्रि पर मंगलवार को रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में आयोजित शिव बारात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। वहां उन्होंने बाबा भोलेनाथ की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर झारखंड और राज्यवासियों के सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की। साथ ही हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। अगली खबर, इंटर का कल से होगा प्रैक्टिकल व इंटरनल असेसमेंट। झारखंड के इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं का प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट 3 मार्च से शुरू होगा। इसकी तैयारी की जा रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल से प्रैक्टिकल से संबंधित सामग्री सभी स्कूल और कॉलेज जहां इंटरमीडिएट की पढ़ाई होती है वे विशेष दूत भेजकर मंगा रहे हैं। 2 मार्च तक स्कूलों और कॉलेजों को यह सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के परीक्षार्थियों को प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाएगा। स्कूल परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर शेड्यूल निकालेंगे और उसी अनुसार उसका प्रैक्टिकल लेंगे। वहीं 3 मार्च से 22 मार्च तक प्रैक्टिकल की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। इसके साथ साथ जिन विषयों में प्रैक्टिकल नहीं होने हैं उसका इंटरनल असेसमेंट होगा। स्कूल कॉलेजों को हर दिन होने वाले प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन के अंक भी जैक के दिए गए लिंक्स में अपलोड करने होंगे। 4 से 23 मार्च तक स्कूल और कॉलेज प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के अंक अपलोड करने होंगे। इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू होनी है और यह 25 अप्रैल तक चलेगी। अगली खबर, झारखंड के स्कूली बच्चों को मिलेंगे अंडे और फल। राज्य के 1ली से 8वीं के बच्चों को अंडा और फल का वितरण किया जाएगा। सप्ताह में 2 दिन अंडा के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए अंडा और फल खरीदकर बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने मार्च 2022 तक के लिए राशि जारी कर दी है। इसका लाभ 1ली से 8वीं के
33,41,025 छात्र छात्राओं को मिलेगा। इस संबंध में एमडीएम प्राधिकरण की निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी उपायुक्तों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को इसकी जानकारी दे दी है। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने फरवरी और मार्च के लिए 16 दिनों तक दिए जाने वाले अंडा और फल की राशि जारी की है। हर बच्चों को 16 अंडा दिया जाएगा। जो बच्चे अंडा नहीं खाते हैं उन्हें मौसमी फल दिया जाएगा। वहीं राज्य सरकार अब स्कूली बच्चों को 6 दिन अंडा देने की तैयारी कर रही है। वर्तमान में सप्ताह में 2 दिन ही अंडा देने की व्यवस्था है। अब सप्ताह में सभी 6 दिन बच्चों को एक अंडा या फल देने की व्यवस्था की जा रही है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत से मिले विधायक लंबोदर महतो। आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर राज्य की ज्वलंत मुद्दों व अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की। साथ ही मुख्यमंत्री के साथ आदिवासी व मूलवासी के हितों की रक्षा, भाषा, संस्कृति व अस्मिता को बचाए रखने पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर समस्याओं के समाधान की दिशा में सकारात्मक कार्रवाई करने को लेकर आश्वस्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह समुचित विकास को लेकर कृत संकल्पित है और उसको व्यवहारिक रूप में पूरा किया जा रहा है। अगली खबर, 2 इनामी माओवादी ने किया आत्मसमर्पण। भाकपा माओवादियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर मिसिर बेसरा के खास सहयोगी सुरेश सिंह मुंडा और लोदरो लोहरा ने मंगलवार को झारखंड पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। जोनल कमांडर सुरेश पर 10 लाख जबकि लोदरो पर 2 लाख का इनाम झारखंड पुलिस ने रखा था। मौके पर अभियान आईजी अमोल वी होमकर ने कहा कि भाकपा माओवादियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चल रहा है। पुलिस माओवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए सरेंडर पॉलिसी के तहत काम कर रही है। वहीं सरेंडर नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त अभियान भी चलाया जा रहा है। होमकर ने बताया कि केंद्रीय कमेटी सदस्य मिसिर बेसरा के सबसे खास सहयोगियों के में सुरेश और लोदरो की गिनती होती थी। माओवादी जीवन कंडुलना के सरेंडर के बाद सुरेश और लोदरो को कुलाहन इलाके से पौड़ाहाट भेजा गया था, लेकिन संगठन में बढ़ती दबिश और प्रताड़ना से तंग आकर दोनों ने सरेंडर कर दिया। अगली खबर, सखी संघ की कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल जारी। झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ का मंगलवार को विधानसभा के समीप भूख हड़ताल 6ठे दिन भी जारी रही। भूख हड़ताल पर बैठी संघ की अध्यक्ष सोनी पासवान और प्रदेश अध्यक्ष रजनी कुमारी के हालात बिगड़ती जा रही है। इस दौरान मंगलवार को संघ के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया। सचिव का कहना है कि सरकार जब तक उनकी 5 सूत्री मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि झारखंड राज्य में पोषण सखियों को 2016 में नियोजन किया गया था। तब से लेकर आज तक पोषण सखी घर घर जाकर सरकार द्वारा दिए गए कार्यों का निष्पादन पूरी ईमानदारी के साथ करती आ रही हैं। यहां तक कि कोरोना महामारी के बीच घर घर जाकर कोरोना का सर्वे तथा मेडिकल सुविधा जैसे कार्य किया है, लेकिन पोषण सखी का मानदेय 12 महीनों से बकाया है। अगली खबर, यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय मूल के लोगों की सकुशल वापसी के लिए विदेश मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसकी सूचना देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में मुख्यमंत्री से कहा है कि युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों के परिजन आप तक भी अपने परिजनों की चिंता को लेकर जानकारी चाह रहे होंगे। उनकी चिंता के निवारण के लिए विदेश मंत्रालय तत्पर है और हर पूछताछ का संज्ञान ले रहा है। विदेश मंत्रालय से सीधा संपर्क कर तय फॉर्मेट के माध्यम से सूचना प्राप्त की जा सकती है। उसके लिए ईमेल useamo@gov.in या adlpseam@mea.gov.in पर और व्हाट्सएप नंबर 919871288796 तथा 919810229322 जारी किया गया है। अगली खबर, सरकारी नौकरी में झारखंड से मैट्रिक इंटर की अनिवार्यता के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। झारखंड सरकार की ओर से जेएसएससी की नई नियुक्ति नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। यह मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इस संबंध में रमेश हांसदा और कुशल कुमार की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से जेएसएससी की नियुक्ति के लिए नई संशोधन नियमावली बनाई गई है। इसमें कहा गया है कि नियुक्ति के लिए वैसे अभ्यर्थी पात्र हैं जिन्होंने राज्य के संस्थान से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की हो। इसके अलावा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हिंदी और अंग्रेजी को हटा दिया गया है। वहीं अन्य उर्दू, ओडिया और बांग्ला भाषा को शामिल किया गया है। राज्य के संस्थान से पास होने की अर्हता सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए है, जबकि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को इससे छूट प्रदान की गई है। याचिका में कहा गया है कि यह नियमावली संविधान की मूल भावना के विपरीत है और समानता के अधिकार का उल्लंघन है। वैसे अभ्यर्थी जो राज्य के निवासी होते हुए भी राज्य के बाहर से पढ़े हो, उन्हें नियुक्ति परीक्षा से नहीं रोका जा सकता। इसलिए नई नियमावली को निरस्त किया जाए। अगली खबर, हाईकोर्ट की टिप्पणी, एक साथ चलाए जा सकते हैं सिविल और क्राइम केस। झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि दीवानी और आपराधिक मामला दोनों एक साथ चलाया जा सकता है। किसी दीवानी मामले में यदि प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और उसमें यदि आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला पाया जाता है तो दोनों मामले साथ साथ चलाए जा सकते हैं। इसके साथ ही जस्टिस डॉक्टर एस.के. द्विवेदी की अदालत ने धनबाद के बिल्डर रंजन कुमार की आपराधिक मामला नहीं चलाने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए मौखिक टिप्पणी में कहा कि लोगों ऐसा देखा जा रहा है कि बिल्डर लोगों की गाढ़ी कमाई लेने के हथकंडे अपना रहे हैं। इन पर दीवानी के साथ फौजदारी केस चलाने में कोई बाधा नहीं है। धनौल्टी के बिल्डर के खिलाफ धनबाद की महिला शाहनवाज परवीन ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में उन्होंने आरोप लगाया है कि रंजन कुमार ने उनसे जो नक्शा दिखाकर फ्लैट बनाने का वादा कर पैसे लिए थे, उस नक्शे के अनुसार फ्लैट नहीं बनाया। पैसे लेते समय बिल्डर ने जो सुविधाएं देने की बात कही थी वो भी नहीं दी गई और उनसे 53 लाख रुपए बिल्डर ने ले लिए। इसके बाद आरोपी के साथ दीवानी के साथ फौजदारी मुकदमा में मामला दर्ज किया गया है। अगली खबर, झारखंड सरकार 5000 छात्रों को देने जा रही मेधा छात्रवृत्ति 1500 बालिकाओं के लिए सुरक्षित। राज्य के सरकारी एवं अनुदानित माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले होनहार छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस छात्रवृत्ति के लिए प्रत्येक वर्ष 5000 विद्यार्थियों का चयन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित होने वाली इस परीक्षा में कक्षा 8 उत्तीर्ण विद्यार्थी शामिल होंगे। इस परीक्षा में निर्धारित अंक लाने वाले विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12वीं की पढ़ाई तक प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। हालांकि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2019 में ही शुरू करने का निर्णय लिया था, लेकिन कोरोना के कारण इसकी परीक्षा ही नहीं हो पाई थी। अब राज्य सरकार ने इस योजना में कई बदलाव करते हुए इस साल परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब जिला एवं प्रखंड स्तर के बजाय राज्य स्तर पर कुल 5000 विद्यार्थियों का चयन इस छात्रवृत्ति के लिए किया जाएगा। इधर नियुक्ति रद्द करने के खिलाफ याचिका, एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल की नियुक्ति रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अमित उरांव की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने याचिका में कहा है कि जेएसएससी ने 2018 में एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल के लिए अलग अलग विज्ञापन निकाला था। सारी प्रक्रिया के बाद परिणाम जारी करना था, लेकिन राज्य सरकार ने 1 नवंबर 2021 को दोनों विज्ञापन को रद्द कर दिया। ऐसा करना पूरी तरह से मनमानी है। अगली खबर, कांग्रेस का प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन 5 से 13 मार्च तक। झारखंड प्रदेश कांग्रेस का 5 प्रमंडलों में कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। 5 मार्च से 13 मार्च तक अलग अलग प्रमंडलों में कार्यकर्ता सम्मेलन संवाद का आयोजन किया जाएगा। 5 मार्च को हजारीबाग में, 6 मार्च को दुमका में, 7 मार्च को रांची, 12 मार्च को पलामू में और 13 मार्च को चाईबासा में कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। इसमें मुख्य रूप से झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे और सह प्रभारी उमंग सिंधार शामिल होंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के आवास पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित बैठक में इसकी रूपरेखा तय की गई। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष और जोनल कोऑर्डिनेटर भी मौजूद थे। अगली खबर, सहायक प्राध्यापक ने लगाया प्रताड़ना का आरोप। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत गढ़वा एग्रीकल्चर कॉलेज की महिला अनुबंध सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अस्मिता कांत ने सहकर्मी डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर राज्यपाल व मुख्यमंत्री से शिकायत की है। ईमेल से भेजी शिकायत में डॉक्टर सुधीर कुमार पर तानाशाही, मानसिक प्रताड़ना देने व अभद्र बर्ताव का आरोप लगाया है।
डॉक्टर सुधीर गढ़वा एग्रीकल्चर कॉलेज में अनुबंध सहायक प्राध्यापक सह जूनियर साइंटिस्ट हैं और वह असिस्टेंट रजिस्ट्रार के तौर पर भी काम कर रहे हैं। अगली खबर, कुर्मी को एसटी में शामिल करें। तमाड़ प्रखंड के जोजोडी गांव में कुर्मी विकास मोर्चा द्वारा 7 मौजा का कुर्मी सम्मेलन मुरला महतो और करम सिंह की अध्यक्षता में हुआ। इसमें कुर्मी और महतो जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने की मांग को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाई गई। मोर्चा के अध्यक्ष शीतल ओहदार ने कहा कि समय आ गया है, कुर्मी जाति को एकजुट होकर आर पार की लड़ाई लड़नी होगी और कुर्मी विरोधी नेताओं को सबक सिखाना होगा। कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए एंथ्रोग्राफी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। 1913 और 1936 अभी तक प्रभावी है। इधर रांची के लापुंग में आदिवासी महासभा का धरना प्रदर्शन। आदिवासी महासभा लापुंग के तत्वाधान में प्रखंड मुख्यालय परिसर में भ्रष्टाचार, जमीन की लूट सहित अन्य मामलों के विरोध में एक दिनी धरना प्रदर्शन किया गया। मुख्य अतिथि आदिवासी महासभा के केंद्रीय संयोजक और पूर्व मंत्री देव कुमार धान ने कहा कि आदिवासियों के प्रणेता शहीद वीर बुद्धू भगत को मारने वाले अंग्रेज थे, लेकिन उनकी जन्मभूमि सिलागाई में उत्पाद मचाने वाले विधायक बंधु तिर्की हैं। उन्होंने कहा कि लापुंग प्रखंड में खातियान ऑनलाइन नहीं हो पाई है। ऑनलाइन कराने के नाम पर दुकानदारी चल रही है। 1 एकड़ जमीन ऑनलाइन कराने के लिए 10,000 से 20,000 रुपये लिए जा रहे हैं। लाभुकों को कुआं देने के नाम पर 35 से 40 रिश्वत ली जा रही है। पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द खतियान को ऑनलाइन करे ताकि गरीब आदिवासियों को परेशान नहीं होना पड़े। पूर्व मंत्री ने भाजपा, कांग्रेस और झामुमो की नीतियों की आलोचना की। अगली खबर, राज्य के सम्मान के साथ पूर्व विधायक शिवा महतो का हुआ अंतिम संस्कार। कई राजनेताओं ने की शिरकत। डुमरी के पूर्व विधायक शिवा महतो का अंतिम संस्कार मंगलवार को उनके पैतृक निवास चंद्रपुरा प्रखंड के सिजुआ पंचायत स्थित सिजुआ बस्ती स्थित शिवा महतो हाई स्कूल प्रांगण में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। जिला प्रशासन की ओर से हवाई फायरिंग कर सलामी दी गई। सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, सरकार के सचेतक सह टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, आजसू सिप्रमो सह सिल्ली विधायक सुदेश महतो, गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, पूर्व मंत्री सह मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल, सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो, पूर्व विधायक आनंद महतो सहित कई लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित किया। वहीं मुखाग्नि ज्येष्ठ पुत्र पूरन महतो ने दी, जबकि पुत्र कार्तिक महतो, कनिष्ठ पुत्र राजू महतो और राजकुमार महतो ने अंतिम संस्कार की सारी प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान पूर्व विधायक स्वर्गीय शिवा महतो के पुत्रियों समेत हजारों की संख्या में महिला एवं पुरुष भी शामिल हुए।